महाराज की जय। अपने अपने मात पिता गुरु गोविंद की जय। श्रोता भगवान की जय। बहुत सुंदर आप सब हमारे श्रद्धेय साहब जी से सदगुरु कबीर बोड़वा मठ से पधारे। हम कहे थे ना कि फर्क हो गए हैं बोड़वा से। श्रीपुर बासा अभी हमारे साहब जी विराजते हैं। साहब जी इशारा किए कि श्रीपुर बासा कहिए, बासा तो कहीं बासा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो साहब जी से हम लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे कि जमाना एक ऐसा था। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या हर व्यक्ति के घर में ऐसा कोई है जो आपको कुछ शिक्षा दे, दीक्षा दे, और आप जब विकट परिस्थिति में कुछ आपको समझ में ना आए तो आप उनके पास जाकर के, उनके चरणों में जाकर के कुछ समाधान ढूंढने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी समस्या आप उनको रख सकें कि मेरे घर में गुरुदेव मुझे ये दिक्कत है। अभी आपने सुना प्रवचन के दौरान कि पहले के जमाने में महाराज श्री राम के कौन थे? कुलगुरु कौन थे? कुलगुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। और शिक्षा गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी महाराज। लेकिन हम लोगों के कुल गुरु हैं? कोई गुरु हैं? जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ये सत्य है। मतलब गुरु दीक्षा लेकर के नहीं, किसी को आप मानते हैं जो विद्वान है, जिसमें चरित्र है, संयम है, जो अपना जीवन जीने का ढंग जानता है, जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, इस चीज से वाकिफ है, अपना दुख दूर करता हो, जिसके अंदर गुरु कबीर ने क्या प्रमाण दिया? गुरु कैसे होते हैं? उन्होंने कहा, हजारों बार आप सब सुने होंगे, आज फिर से सुनिए। सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु कैसा होता है? गुरु अमृत का क्या होता है? खान होता है। तो ऐसे गुरु होते हैं। और इसका मतलब आप ये भी समझें कि गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? तो तर चाहे मर, बिहार के स्पेशल हिंदी अंगिका भाषा में भागलपुर की, तो तरो चाहे मरो, लेकिन रुपया पैसा यहां धारो। तो ऐसे गुरु से काम चलने वाला नहीं। कैसा गुरु चाहिए? जो आपको सही गलत बताए कि ये ठीक नहीं है, जिंदगी कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसको बताए। लेकिन अपने आप को ही कई लोग गुरु मानते हैं, गुरु नहीं करेंगे। हर व्यक्ति के अंदर गुरुत्व शक्ति है, लेकिन वो तब उद्घाटित होगा जब हम गुरु के पास पहले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, दीपक कब जलता है? अपने आप जलता है कि माचिस या कोई कहीं से उनको आग का संपर्क कराना पड़ता है? कराना पड़ता है। इसी तरह उसमें तेल है, सब कुछ है जिंदगी में, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन इस ज्ञान को जागृत करने वाला अगर नहीं मिला, कोई ऐसा पुरुष इस धरती पर पैदा होता है, जैसे संत सम्राट सदगुरु कबीर हुए। बचपन से लॉजिकल, तर्कवादी, सत्यवादी, छोटे से ही वो उनके कहानी आप लोग सुने होंगे। ये कहानी मैं याद दिलाऊं, एक हाँ, उनके गुरु कौन थे? आप सबको याद है?
स्वामी रामानंद कहते हैं ऐसा। हाँ, तो उनके गुरुदेव उनको अपना नहीं रहे थे। क्यों? कबीर साहब नीरू नीमा जोलाहे परिवार में पाले गए थे और स्वामी रामानंद क्या थे? श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण होने के नाते वो उनको अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन कबीर साहब कहते थे कि आपको गुरु तो हम बना के रहेंगे। तो लोग इसमें सोचते हैं, इसलिए कहते थे कि आप में गुण है, हमको जाति के नाते क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? जाति क्या होता है? जाति तो आंखों से दिखाई देती है। वो कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, सब दिखाई दे रहा है। इसी कटिहार की बात है, मैं टेम्पो पर जा रहा था आज कई साल पहले। एक वृद्ध, वो कबीरपंथी ही रहा होगा या कोई सत्संग से जुड़ा था। तो जब हम टेम्पो पर जा रहे थे तो अकेले हम पीछे बैठे थे, अब भीड़ रही, हमको कहीं जाना था, बस स्टैंड या कहीं। तो जब वे इसको व्हाइट जब देखा तो स्वाभाविक है कि लाल लाल मतलब आंखों की बत्ती तो जल ही जाती, ये कुछ है, ये मतलब बबाच गई। तो हम कहे, हमको कहता है, ए बाबा कौन कुल के छिए? कहीं हमको कहता है। तो हम कहे, हम मनुष्य कुल के छिए। हम क्या बोले? हम मनुष्य कुल के हैं। और कौन कुल के हैं? आपको दिखाई दे रहा है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के बच्चे हैं। तो जाति के नाम पर इस देश का बर्बादी जितनी हुई है आज, इसी जाति ने सबको बर्बाद किया है। और आप लोग अगर इसी को मानते रहेंगे, आज मैं गरज के कह रहा हूं, आप सब भी बर्बाद होते रहेंगे। भाईचारा इस छुआछूत के नाते मानवता विलीन हो गई और मनुष्य अपने मनुष्यता को खोकर, अपने मूल बातों को भूलकर, भाई भाई को, पड़ोसी पड़ोसी को, गांव समाज वालों को एक दूसरे से दुश्मनी का भाव रखने लगा। ये छोटा है, मैं बड़ा हूं। अपने ही भाई को, अपने ही बगल वालों को, अपने ही देश में रहने वालों को कहते हैं ये छोटा है और हम बड़े। क्या ये एकता है? और जिस देश में एकता नहीं, अभी देखिए क्या हुआ हमारे देश में। सोफिया केरेस, क्या नाम है जो, हाँ, उसने एक हमारे नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण, अभी नारी शक्ति सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है सोफिया क्रेसी। और उसके बाद एक और है कमांडर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। तो वो मुस्लिम परिवार से है, लेकिन उन्होंने जो काम करके दिखाया, क्या आज एकता है? तभी तो हम लोगों ने अपने भावना को इतना खराब कर लिया है। अपने ही घर में भगवान भगवान खूब जपते हैं, मंदिर खूब जाते हैं, लेकिन अपने ही पास पड़ोसी रहने वालों को आप है दृष्टि से देखते हैं, छुआछूत की दृष्टि से देखते हैं। छुआछूत हम लोग भी मानते हैं। आपका कान खड़ा हो गया कि छुआछूत क्या मानते हैं? छुआछूत मानते हैं। क्या छुआछूत मानते हैं? आप अगर हाथ में आपकी गंदगी है, आपने पैसा छुआ है, तो अगर मैं देख लिया कि रोटी छू रहे हैं तो नहीं खाऊंगा, नहीं देखे तब तो आप जानिए। अगर आपने कपड़ा छू लिया है और रोटी छू के उसी से देने लगे रोटी, तो फिर रोटी जल्दी नहीं खाएंगे। आप अपना सिर के बाल छू लिए, नाक छू लिए, इधर छू लिए, उसी से आटा गूंद दिए, जय सिया राम, सरपट सीताराम सब ले दे करके बराबर कर दिए, बाबा का प्रसाद हो गए। नहीं, सफाई स्वच्छता, इस पर मैं, अभी इसका समय धूप है, मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर के विषय में हमारे संत कह रहे थे, गुरु के विषय में, तो स्वामी रामानंद हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर के गुरु हुए और वो ब्राह्मण परिवार से थे स्वामी रामानंद। तो वो उनको अपनाना नहीं चाहते थे। क्यों? छुआछूत के नाते। जो अस्पष्ट है उस बात को मैं कह रहा हूं, यहां व्यक्तिगत मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं। तो जब स्वामी रामानंद ने नहीं अपनाया
तो सदगुरु कबीर ने क्या किया, एक दिन कहावत और लिखने के अनुसार, संतों के परंपरा के अनुसार जो बातें चल रही है, वो मोखा के देहरी कहते हैं, देहरी देहरी पकड़कर मेहरी रोवे, ये भजन भी है। तो देहरी पर वो सो गए और 4 बजे भोरे वो स्नान के लिए निकल रहे थे, देखे नहीं उसी पर पैर पड़ गया। वो छूना नहीं चाहते थे ना, जब पैर पड़ गया तो मान लिया कि तब हम गुरु हो गए आज से। तो उनको भी मानना पड़ा कि कबीर मानने वाला नहीं है, और गुरु उस दिन से वो मानने लगे। तो जब गुरु मानने लगे तो कुछ दिन कहा कि चलो जाओ कबीर दूध लेके आओ। कहा कि क्यों दूध आज क्यों मंगा रहे हैं गुरुदेव? कहे गुरुदेव इसलिए दूध मंगा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा इसलिए दूध मंगा रहे हैं कि आज क्या है, पूर्वजों का श्राद्ध है। क्या है? पूर्वजों का श्राद्ध है। मैं कहा कैसे तर्कवादी हैं, देखिए बचपन से, इसीलिए ये घटना में उतारा। का श्राद्ध है। कहा कि वो कौन पूर्वज? कह रहे जो चले गए वो पूर्वज, और कौन पूर्वज? कहे वो तो जीवित नहीं है गुरुदेव। कहे हाँ नहीं है तो क्या तिथि आ गई है, उसके श्राद्ध है, दूध लाओ। कहे वो खाएंगे? कहे बातें ज्यादा ना बनाओ, मैं गुरु हूं तुम शिष्य हो। आजकल गुरुदेव भी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं। एक गुरु थे, गए घर, 2 भाई थे, और दोनों गुरु जो है, सॉरी दोनों भाई जो है उनको क्या पता लड़ाई कर लिए थे। लड़ाई गुरुदेव को क्या पता, 6 महीना बाद गए बड़े वाले भाई के पास। एक तो चरण पखारने का नियम, चरण पखारने लगे, दायां पैर पखारा, जैसे दायां पैर तो पखार दिए, अब बायां को बढ़ाया, बस कासा का लोटा था। कहीं गुरुदेव दुश्मन का पैर आप बढ़ा रहे हैं, फट से कासा का लोटा, एक लोटा गुरुदेव के बायां पैर में धम से मार दिया। अब गुरुदेव ओह दर्द से कराते हुए क्या हुआ, क्यों मारा, क्यों? कहे तुम आप दुश्मन का पैर दे, समझ गए मामला बहुत गड़बड़ है। उनके पास गए, कहे कि क्या हुआ गुरुदेव, हम भी चरण पखारेंगे। कह रहे तुम क्या चरण पखारोगे, पहले से तो ये बायां पैर में एक कासा लोटा मार दिया है, मैं उससे चल नहीं पा रहा हूं। अच्छा कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं कुल्हाड़ी लाता हूं, दायां को काठी डालूंगा। गुरुदेव घबराए, कह रही भैया ये ऐसे भक्तों के पाला, ऐसे शिष्यों का पाला पड़े, आज तो जीवन ही खत्म है। मतलब गुरु को भी ऐसे सब हुट चेले होते हैं और गुरु होते हैं। गुरु समझते नहीं। गुरु कैसा चाहिए, जो आपके लेखा जोखा ध्यान रखे, और दीक्षा दे दिए बस तुम तर चाहे मर, और साल में आकर के कुटी पर पैसा धर। नहीं, कभी आए तो कभी जब आए तो पूछें, सत्संग करवाएं, ज्ञान की बातें करें। आपके जहां ये क्यों सत्संग पंडाल लगाया गया है, किसके लिए लगाया गया है? आप समझो ना समझो, मैं अपना कर्तव्य अदा कर रहा हूं। हम लोगों को जो सूझबूझ है, गुरुजनों ने जो सिखाया, ज्ञान का यज्ञ आपके मौनी बाबा दरबार में लगा है। जिनको गोता लगाना है वो लगाएं, सबको हम बुलाए हैं, इसमें कोई संदेह है क्या? हम लोग, हमारे साथी परिवार सब जो ये आश्रम के हैं, आप सभी ने सहयोग दिया है, सबको बुलाए तो भी हैं। हम एक एक घर में जाके कहे हैं 13-14 मई को क्या है, मौनी बाबा गुरुदेव के यहाँ सत्संग और भंडारा है। अब आप ना आए तो ये, आप आए तो ये आपकी कृपा है, और नहीं भी आए तो वो आपकी कृपा है। हम क्या कर सकते हैं? हम जो है वो कर रहे हैं। हम लोग जो सेवा है वो कर रहे हैं कि नहीं? तो गुरु ऐसा हो, गुरु वो ये नहीं कि हम गुरु को मतलब मालिक नहीं। गुरुदेव कहते थे हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब कि गुरु बनना क्या है, आप लोग सुनेंगे चौंक जाएंगे, गुरु बनना नरक। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब मान बड़ाई होने लगता है, लोग पूछने लगता है, तो हम अपना पथ अक्सर साधना का भूल जाते हैं और समझ बैठते हैं हम साधु कि हमारा काम हो गया तमाम। क्यों? सब लोग कहने लगे, मैं कल ही याद दिलाया था क्या कि मूड मुड़ाए 3 फल, और सिर के मिट गए खाज, अब बनी बनाए रोटी मिले लोग कहे महाराज। मूड मुड़ाए 3 फल, लेकिन नहीं भैया, हम लोग आश्रम ऐसे नहीं है। हम लोग आश्रम कैसा है,
घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर। अब मठ पर बताया काम तो बंदे रमते राम। यही की बात है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब आते हैं, खासकर मैं उसमें आगे हूं, अब भले हमको जो दोषी माने, जब हम काम कहते हैं तो गेट से बाहरे रहता है, जय भाई बाबा जचौनी कहबे करतो। तो कई लोग जो है डर से यहाँ आते ही नहीं। हम कहे धन्य हो। अरे भाई साल में कुछ हो रहा है, करते हैं, उसकी मनाही नहीं है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा भी सोचते। तो ये बातें खैर कहने का नहीं है, मेरी गलती है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कहने के लिए कि देखिए सेवा का भाव है, सेवा का भाव लाइए जीवन में। थोड़ा अगर कर देंगे किसी, अपने लिए तो जीते ही हैं, कभी कभी समाज के लिए, परोपकार के लिए, जिससे मन पवित्र होता है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है। किसी के लिए आप 500 रुपया का काम करिए, 5 लाख रुपया नहीं बच गया, तब आप कहिएगा, वो दिखाई नहीं देता है। तो मैं आप सबको कह रहा था कि गुरु कैसा होना चाहिए। स्वामी रामानंद और गुरु कबीर की बातें चल रही थी, बातें बहक करके कुछ और होने लगी। तो मैं फिर मूल बातों पर आऊं। जब सदगुरु कबीर से कहे कि जाओ कबीरा दूध लेके आओ, कहा किसके लिए? कहे श्राद्ध के लिए। कहे गुरुदेव श्राद्ध किसका? कहा कि आज से 10 साल पहले जो पूर्वज चले गए हैं उसका। कहा ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा। अब गुरु की बात तो मानना है, डांट दिए। गए थे वो तर्कवादी, चले गए, रात में ही गाय मरी हुई थी और फेंके हुए थे जंगल के तरफ। गाय के पास चले गए, सुबह सुबह के टाइम रहा, देखा कि गाय है सामने पड़ा, अभी उसका कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं किया था। वहां गया और खड़े होकर कहता है हे गौ माता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे दूध चाहिए। एक मुट्ठी घास लिया और कहता हे गौ माता मुझे दूध चाहिए। ये बक खूब रट रहा, खूब रट रहा, रटते 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 10 बज गया। अब आशा देख रहे हैं, वहां श्राद्ध का पूजा का टाइम हो रहा है। और भी उनके शिष्य लोग थे, कहे कि अरे कबीर अभी तक आया नहीं, क्या बात है? 10 बज गया, दूध लेकर के नहीं आया है, कहीं और तो नहीं चला गया, इसका कोई पता नहीं है। कहा कि गुरुदेव कबीर का दिमाग उल्टा है, कभी कभी वो पता नहीं अपने में क्या क्या सोचता है, उनके हम लोगों से दिमाग से अलगे दिमाग चलता है गुरुदेव। उनके शिष्य साथी ने कहा कि चलते हैं आज। कहा कि तुम लोग जाओ, देखो जल्दी जाओ। गए 4-5 साथी, तो देखते हैं कि गौ मरी हुई गाय के पास खड़े हैं। किसके पास? मरी हुई गाय के पास। कहा साथियों से, कहा कि देख रहे हो ना, इसका मरी हुई गाय के पास हाथ जोड़ करके खड़ा है, इसका मतलब है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसका मतलब है इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। गया करके ए कबीर यहाँ क्या कर रहा है मरी हुई गाय के पास? कहा कि मैं दूध मांग रहा हूं। कहा बेवकूफ कहीं का, गजब हो आप, मरी हुई गाय कहीं दूध देती है? कहे अगर मरी हुई गाय दूध नहीं देती है तो मरा हुआ आदमी कहीं खीर खाता है? बोलिए सदगुरु भगवान की। कहा मरी हुई गाय अगर दूध नहीं देती है तो क्या मरा हुआ आदमी कहीं खीर खाएगा? बात तो सही है। चुप हो गए। कहे भैया मैं, कहा कि कबीर मैं कुछ नहीं जानता हूं, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। वहां गए तो बताया कि 10 बजे तक तुम वहां खड़े क्या कर रहे थे? तो गुरुदेव मैं गौ माता से दूध मांग रहा था। कहा वो कैसा गौ माता है? कहे कि वो गौ माता मरी हुई थी। कहे कि मरी हुई गाय कहीं, वो तो और जोर से कहे गुरु है ना। कहे बेवकूफ कह के तुमको पता नहीं है मरी हुई गाय कहीं दूध देती है? कभी देगी दूध? कहे गुरुदेव सत्य के सामने सभ्यता नहीं रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं गुरुदेव जब मरी हुई गाय दूध नहीं देती है तो क्या मरा हुआ आज 10 साल हो गया वो क्या खीर खाता है? वो खीर खाएगा? समझ गया कि ये पल्ले इनका पड़ने वाला नहीं है। और फिर कबीर साहब वहां से धीरे धीरे
कहते हैं उसी समय से स्वामी रामानंद बीजक में उनकी बातें आए, कहीं कबीर हम कई कई थाके रामानंद राम रस माते, गुरुदेव कबीर ने कहा। तो सदगुरु कबीर ऐसे थे जो तर्कवादी थे। हम लोग क्या करते हैं, जिधर हाँक दिया जानवर जैसे बस उधर चल दिए, कोई तर्क उर्क से मतलब नहीं। कौन देवी कौन देवता पूजिए, लेकिन ये सदगुरु कबीर की बातें मैं कह रहा हूं। वो कहते हैं असली देवी को समझो, असली देवता को समझो, असली पूजा को समझो, पूजा क्या है, इबादत क्या है, उसको समझें। खैर इन सब बातों पर समय, मैं तो ऐसे ही बात खुली तो 11 ऐसे ही बज गया। हमारे बीच में श्रद्धेय श्री हमारे गुरुदेव संत श्री इस कार्यक्रम के अभी विशेष हमारे अतिथि के रूप में हैं हमारे श्रद्धेय स्वामी संत श्री अखंड स्वरूप साहब जी। उनके भी विचार आशीर्वचन थोड़ा देर सुनेंगे। उसके पहले हमारे अजीत नंद जी से मैं चाहूंगा एक भजन आप गुरु वंदना या जैसा भी आपको उचित लगे छोटा सा जल्दी से जल्दी सुनाएं, फिर यह कार्यक्रम आशीर्वचन सुन करके हम लोग समापन की तरफ चलेंगे। और हमारी सेवा फिर से आपको मिलेगी। मैं जानता हूं आप सब मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, वो सेवा मिलेगी आगे और सत्रों में सदगुरु कबीर के विचार अनुसार शायद। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कोई हारमोनियम पे गाइएगा। दुनिया में लेट हो जाता है उसके लिए पश्चाताप नहीं है, लेकिन सत्संग में लेट हो तो कभी घबराना नहीं। आप लोग कष्ट जरूर है, कुछ भी पाने के लिए कष्ट तो करना ही पड़ता है। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य अखंड स्वरूप साहेब की जय। सज्जनों तथा देवियों, तो उसी समय धर्म